हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जॉइंट इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी? ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। पोस्ट ऑफ द नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक एंड यांत्रिक। +2 पास्ड विद मैथ फिजिक्स। जो +2 12th पास के लिए मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, और अगर कोई आर्ट्स का है तो ये जनरल ड्यूटी का नहीं भर सकता। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th क्लास पास्ड फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड बाय द COBSE से 10th पास होनी चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यांत्रिक 10th passed from an education recognized council board of school education and diploma in electrical, electronics, telecommunication, engineering 3 और 4 years का। और 10th 12th passed from education board, और वही सेम चीज़ आ गई डिप्लोमा। ठीक है जी। लिस्ट ऑफ इक्वलेंट डिप्लोमा उन्होंने लिस्ट डाली हुई है जो भी इक्वलेंट डिप्लोमा है इसके रिगार्डिंग। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आप देख सकते हो, इसमें है काफ़ी कुछ है। एज रहेगी 18 से 22। नाविक जीडी यांत्रिक के लिए 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 तक के सारे भर सकते हैं। नाविक डीबी के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 वाले भर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर SC, 3 ईयर फॉर OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स इस एप्लीकेंट ऑन द रिजर्व फॉर देम। जो रिजर्वेशन है उनको मिलेगी। वैकेंसीज इस तरह है। जनरल की जनरल ड्यूटी में 112, EWS 28, OBC 72, ST 11, SC 37, टोटल 260। नाविक डोमेस्टिक के लिए 12 पोस्ट, जनरल के लिए EWS के लिए 2, OBC 9, ST 7, SC 5 और टोटल 35। मैकेनिकल के लिए जनरल 4, EWS 1, OBC 2, ST 6, SC के लिए नहीं है 13 पोस्ट। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल के लिए 6, EWS के लिए कोई भी पोस्ट नहीं, OBC के लिए 2, ST के लिए भी कोई नहीं, SC के लिए 1 और टोटल 9। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल के लिए 3, EWS के लिए 0, OBC के लिए 1, ST के लिए 0 और SC के लिए 1, टोटल 5 पोस्ट। और ये जो पोस्ट हैं इसमें जो EWS होता है, जो EWS की बात करूँ तो वो होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, जिनकी आमदन ये मेरे हिसाब से ये मानते हैं कि 60-70 हज़ार से भी कम होती है, तो उनका EWS सर्टिफिकेट बन जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी वो देखते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द ऑल इंडिया मेरिट ऑन देयर स्टेज 1, 2, 3 and 4 number of vacancies for the clearing the training is compulsory for the recruitment. ICG all candidate will be compulsory subject to identify check prior photograph of the candidate in the official एग्ज़ाम होगा। इसमें बायोमेट्रिक भी होगी एग्ज़ाम के टाइम पे। सिग्नेचर्स एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन, जो भी सिग्नेचर फॉर्म के टाइम पे अपलोड होंगे वो यहाँ पे वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे फिल करने हो मतलब सबमिट करने होंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क एज मेंशन्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं वो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे शो करना होगा। स्टेज 1 रिटन एग्ज़ाम, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन द पोस्ट अप्लाइड। नाविक DB सेक्शन 1, पासिंग मार्क्स 30, जनरल EWS OBC। नाविक GD पासिंग इन सिलेक्शन इन 1 and 2 सेपरेट इज़ कंपल्सरी। ये सारी डिटेल दे रखी है इसमें। वेरियस सेक्शन ऑफ द रिटन एग्ज़ाम एज फॉलोज। सेक्शन 1 मैक्सिमम मार्क्स 60, टाइम 45, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60। सेक्शन 2 में क्या रहेगा? मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, टाइम 30 मिनट्स और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। सेक्शन 3 में
मैक्सिमम मार्क्स 50 टाइम 30 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। सेक्शन 4 में मैक्सिमम मार्क्स 50 टाइम 30 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50। सेक्शन 5 में मैक्सिमम नंबर 50 टाइम 30 मिनट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। और स्टेप 3, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस द कंप्यूटर बेस्ड ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर द सिलेक्शन 2। जो फर्स्ट आपका एग्ज़ाम होगा उसकी मेरिट बनेगी और फिर ये सेकंड के लिए आपको एडमिट कार्ड इशू करेंगे। फिज़िकल टेस्ट रहेगा 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स। ये वैसे टाइम सही है, आर्मी में तो इससे भी कम मिलता है। इंडियन आर्मी में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस है 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 20 स्क्वाट अप्स करने हैं आपको, उठक बैठक 10 पुशअप करने हैं आपको। और ये आपको मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इनिशियल मेडिकल उसके बाद होगा, और स्टेज 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब मतलब वही रहेगा। फाइनल मेडिकल ये है। फ़िलहाल आप फॉर्म को फिल करिए, ठीक है, ठीक है जी। और फिर एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कभी भी। ओके, थैंक यू।